हम में से बहुत सारे लोग ये सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं कि इससे इलाज में आपको आसानी होगी, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम करना इतना आसान नहीं है। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज भारत में उपभोक्ता अदालतों में जितनी भी शिकायतें की गई हैं, उनमें से 1/3 शिकायतें सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में है, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में है। इसलिए जो अगली खबर है ये आपके लिए है, क्योंकि आपने भी, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा होगा और आप में से बहुत सारे लोग चैन की नींद सोते होंगे ये सोचकर कि आपने तो हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आप बीमार हुए, आपको कभी जरूरत पड़ी अस्पताल में भर्ती होने की, तो आपका जो सारा बिल का पैसा है, अस्पताल के बिल का, इलाज का जो सारा खर्चा है, वो आपको इंश्योरेंस से वापस मिल जाएगा। आपकी ये गलतफहमी उस दिन तक रहती है जिस दिन तक आप बीमार नहीं होते और जिस दिन तक आप इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के सामने अपना क्लेम नहीं रखते, उस दिन तक आपकी ये गलतफहमी चलती रहती है कि आप सुखी हैं और आपका इलाज आराम से हो जाएगा। जिस दिन आप क्लेम करने के लिए जाएंगे, उस दिन आपको बहुत सारी नई नई बातें पता चलेंगी और ये कंपनियां आपको बताएंगी कि क्यों ये आपके क्लेम का पैसा या तो पूरा नहीं देंगी, आधा देंगी या बिल्कुल भी नहीं देंगी। और उस दिन आपको समझ में आएगा कि आप ठग लिए गए हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स में इस समय 5,40,000 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 1,70,000 मामले सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के हैं। यानी इन ग्राहकों को लगा कि बीमा कंपनियों ने उनके साथ धोखा किया है और वो अब उपभोक्ता अदालतों से न्याय मांग रहे हैं और इन कंपनियों की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि नए वर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं और इनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए ताकि आपको इनसे फायदा होगा। इनमें पहला बड़ा बदलाव 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की शर्त के बारे में हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां कई बार लोगों के इंश्योरेंस क्लेम्स इसलिए रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ ही नहीं और इंश्योरेंस पॉलिसी में यह लिखा होता था कि 24 घंटे तक भर्ती हुए बिना क्लेम नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप अस्पताल में 24 घंटे भर्ती नहीं हुए हैं तो आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। अब यह परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज एक ही दिन में हो जाता है। आज मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो गई है कि अब कई बीमारियों के इलाज के लिए आपको अस्पताल में कई दिन दाखिल होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप अपना इलाज करवा के कुछ ही घंटों में अस्पताल से वापस आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्जरीज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं कि आप सुबह जाइए अस्पताल में, आप अपनी सर्जरी कराइए और शाम तक आपकी छुट्टी हो जाएगी। और ऐसे में जब लोग इलाज के बाद इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाते हैं तो उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें बता दिया जाता है कि आप अस्पताल में तो भर्ती हुए ही नहीं और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो गया। अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि इस 24 घंटे भर्ती रहने की शर्त को खत्म कर दिया जाए और यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही इस साल एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, वो भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज लेने के समय आपको इतने सारे पेपर्स दे दिए जाते हैं और उनमें छोटे छोटे फॉन्ट में, जो आप पढ़ भी नहीं पाते, इतनी सारी बातें लिखी होती हैं, इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि आप अपने मतलब की बात ना तो पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं। उनकी भाषा ऐसी होती है कि पढ़ने के लिए और समझने के लिए भी शायद आपको एक वकील रखना पड़ेगा जो पहले पढ़ेगा और फिर आपको समझाएगा। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनियां चाहती ही नहीं कि आप वो सब पढ़ें और आपको समझ में आए। ये पूरा एक आप समझ लीजिए एक जाल है, क्योंकि ये कंपनियां चाहती हैं कि आप बिना पढ़े ही साइन कर दें। अगर आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। उसको इतना छोटे फॉन्ट में बनाया जाता है, भाषा को इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि आप पढ़ने के बाद भी इतने परेशान हो जाएंगे थोड़ी 1-2 पन्ने पढ़ने के बाद कि आप बिना फिर पढ़े आगे साइन कर देंगे। और जब आप क्लेम लेने के लिए जाते हैं तब आपको सच्चाई पता चलती है कि आप से किन किन चीजों पर साइन करा लिया गया है। तो अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि पॉलिसी के पहले पन्ने पर ही साफ साफ और बड़े शब्दों में एक समरी लिखी जाए जिससे कि आप सोच समझकर पढ़कर अपनी पॉलिसी खरीद पाएं। और उस समरी में उस पॉलिसी के बारे में सब कुछ लिखा होगा, जो जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए वो सब उसमें लिखा होगा, बड़े शब्दों में, साफ शब्दों में। नए वर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इन बड़े बदलावों की कोशिशों पर आज हम हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की एक ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं।
प्रोसीजर्स तो हो जाते हैं, लेकिन बिलिंग काउंटर ही वो असली जगह है जहां पे पेशेंट्स को आकर ये पता चलता है कि जितने का वो इंश्योरेंस ले रहे थे, जो वो प्रीमियम पे कर रहे थे और जो एक्चुअल अमाउंट उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, उसमें बहुत बड़ा गैप है। कई बार लोगों को फाइनल बिलिंग पेमेंट के टाइम ही पता चलता है कि उनका जो पूरा प्रोसीजर का कॉस्ट है उसमें और जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है उसके अंदर कितना बड़ा गैप है। केरला में, पंजाब में और शायद उड़ीसा में जिसमें ये इशू आया है और हमारे केसेस कमीशन ने डिसीजन दिया है कि अगर 24 घंटे से कम है फिर भी एडमिसिबल होना चाहिए। इसमें हमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर एक आम सहमति बनाकर इस क्लॉज को रीड्राफ्ट करना होगा। जैसे अभी अगर क्लॉज में 24 घंटे लिखा हुआ है और कोई कंपनी मना कर रही है तो आप उस पर ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो लिखित में आपने हस्ताक्षर किया हुआ है। पर अगर इस क्लॉज को ही रीड्राफ्ट किया जाए, जिस बारे में हम प्रयासरत हैं, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि उसमें एक्चुअली है क्या। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं कि पूरे जो पॉलिसी है उसकी 1 पेज की समरी अगर बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में उस पॉलिसी के ऊपर लगा दी जाए और कोई इंश्योरेंस एजेंट या जो भी इसको कर रहा है वो उस पॉलिसी कर्ता को जो पढ़कर सुनाए। ओवरऑल कॉस्ट पे तो फर्क पड़ेगा ही। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जितने भी टाइम पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा तो उनका कंजम्पशन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कंज्यूमेबल्स लगेंगे, मेडिसिन चलेगी या डॉक्टर्स जाएंगे देखने के लिए, रूम रेंट चार्जेस होंगे। तो जब पेशेंट जितना कम हॉस्पिटल में रहेगा उतना ही उसके चार्जेस पे भी फर्क पड़ेगा। ये खबर हमने आज आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये खबर आपके काम की है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आप में से बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ होगा, आप उसका प्रीमियम भी भरते होंगे और आपको अभी तक ये नहीं पता होगा कि उसमें किन किन बातों पर आपने उनके टर्म्स कंडीशंस को मानकर उस पर हस्ताक्षर कर दिया है और ये गलतफहमी, जैसा मैंने शुरू में कहा, आपकी बनी रहेगी आखिर तक जब तक आप क्लेम नहीं लेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप आज की ये जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो जागरूक हो सके।